बिहार की राजनीति में असली पलटू राम वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को कहा जा रहा है। ऐसा क्यों, हम आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल संभवतः इतने दल शायद ही किसी नामचीन नेता ने नहीं बदला होगा जितना जीतन राम मांझी बदल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर जदयू की राजनीति तय करने में अब तक 4 दलों के साथ कुर्सी के इर्द गिर्द राजनीति का ताना बाना जीतन राम की पार्टी हम बुंदी नजर आए। जदयू से निष्कासित होने के बाद 2015 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उन्होंने बनाया, फिर गठबंधन की राजनीति में उतरे तो राज्य के दोनों गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन की राजनीति का स्वाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चख चुके हैं। मांझी के यूटर्न पैटर्न और यूटर्न फैक्टर यानी कि पलटी फैक्टर से बिहार एनडीए में हलचल तेज है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है और उसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार के दल भी एंट्री वहां मार रहे हैं। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो हाथ जो फैसला है वो लेने का कोशिश किया। दिल्ली में आयोजित हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से लिया गया। वहीं राजनीतिक विश्लेषक जो है इसे बिहार में मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने लगे हैं। दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टी की अगर बात कर ले तो हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी की। हम पार्टी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पार्टी की ओर से प्रदेश इकाई को अधिकृत भी किया गया। दिल्ली की 12 आरक्षित सीटें जिस पर जीतन राम मांझी की नजर है उनमें करोल बाग की सीट, त्रिलोकपुरी की सीट, पटेल नगर की सीट, कोंडली शामिल है और इसके अलावा कई सीटें हैं। इसके अलावा बता दें कि सीमापुरी, मादीपुर, देवली, गोकुलपुर और इसके अलावा सुल्तानपुर, मजार और मंगोपुरी आरक्षित सीटें जीतन राम मांझी की नजरों में है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो हम पार्टी ने दिल्ली विधानसभा सीट पर 2 उम्मीदवार खड़े किए थे और इस बार पार्टी आधे दर्जन से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। पार्टी की इच्छा अलग है, पार्टी की महत्वाकांक्षाएं अलग है। पार्टी की तरफ से बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर सहमति बन जाए, अगर सहमति नहीं बन पाती है तो हम पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इस तरीके का ऐलान मांझी की तरफ से किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम पार्टी दिल्ली की 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिसका रिजल्ट सबको चौंकाने वाला मिला था। भले ही इस बार भी जीतन राम मांझी इसी पैटर्न पर चल रहे थे। जीतन राम मांझी का बयान सियासी गलियारे में हलचल मचाता नजर आया। जीतन राम मांझी को फिर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ये कह दिया कि वो भले ही पैसे से कमजोर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं, दल बदलू नहीं होंगे। तो जीतन राम मांझी ने सफाई दे दिया। लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स है जीतन राम मांझी का, नीतीश कुमार जिस तरह से खेल करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाते हैं, जिसके साथ रहते हैं उस पर पॉलिटिक्स बनवाते हैं और प्रेशर बना करके अपनी बात मनवाते हैं। जीतन राम मांझी भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। जीतन राम मांझी अब एनडीए गठबंधन के साथ है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी नजर है और कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी देखा गया था कि जीतन राम मांझी किस प्रकार से उल्टा पुल्टा बयान दे रहे थे। जीतन राम मांझी उस समय भी झारखंड में सीटों की मांग पर थे और वहां पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स उनका चल रहा था। हालांकि झारखंड में जेएमएम की जीत हुई, एनडीए को अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन फिर भी जेएमएम वहां से जीत हासिल कर चुकी है। अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और इसके बाद बिहार पर सबकी नजर होगी। बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जीतन राम मांझी अब जो नीतीश कुमार का पैटर्न है प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का अपने सहयोगी दलों के साथ, वो खेलते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जीतन राम मांझी किस प्रकार से अपने इस योजना पे सफल होंगे और क्या सच में जीतन राम मांझी अपने जो भी उनका प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं इसमें वो सफल होते हैं और क्या एनडीए में उनको सीटें मिलती हैं दिल्ली से चुनाव लड़ने की, या फिर वो एनडीए जो उनका बयान है कि वो बेईमानी नहीं करेंगे तो उनको कोई और सहारा मिल सकता है। इस पर सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।